एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 साल का बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था। अचानक से एक टैंकर से एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। उस बच्चे की 5 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है। वो बच्चा स्कूल जा रहा था और ये केस गया। पिता ने फाइल की क्लेम के लिए, राहत क्लेम के लिए एक केस फाइल की और केस गया मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पास कि मुझे 25 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहिए 25 लाख रुपए का। पिता ने केस फाइल की। फिर हाई कोर्ट, मतलब ये इसके बाद ही हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने घटाकर ये 4,70,000 रुपये कर दी। पहले जो मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम ट्रिब्यूनल था, इसने कहा कि ठीक है, हम आपको 7,82,000 रुपये 6% एनुअल मुआवजे, एनुअल इंटरेस्ट के साथ जिस टैंकर के ऑनर ये देगा आपको 7,82,000 रुपये 6% एनुअल इंटरेस्ट के साथ। फिर दोनों पक्ष ने अपील फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इसको घटाकर 4,70,000 रुपये कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 11 लाख रुपए, लगभग 11.5 लाख रुपए जो कंपनसेशन की राहत थी, जो राशि थी, इसको बढ़ाकर 11.5 लाख रुपए कर दिया। और अभी जो फुटपाथ पर चलने के अधिकार को, फुटपाथ के यूज के अधिकार को राइट टू फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया इसको अंडर आर्टिकल 21 और 19। ऐसे जब केसेज आते हैं, ऐसे वर्डिक्ट आते हैं, तो निश्चित रूप से ये संदेश आता है कि समाज भी अभी भी सेंसिटिव हो रहा है। तो ये केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ जो भी, जहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे सड़क है और वहाँ पे चिन्हित फुटपाथ होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बताया है अपने। और इसको इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट की या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की, नगर निगम की, ये उसकी जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कभी कभी ये फुटपाथ, मतलब कि लगता है कि जो लोग फुटपाथ पर या पैदल चलते हैं वो मतलब एक क्राइम कर रहे हैं, जो लोग वाहनों चलते हैं या जो अपनी पर्सनल 4 व्हीलर्स चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक्सटेंसिबल है और ये जो राइट है, उसको एक्सट्रिकेबली कहा, इनएक्सट्रिकेबली मतलब ये आम जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसमें जो जस्टिस PS नरसिम्हा और दो जजेस थे, इसमें 2 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया था। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस चुंदरीकर, ये 2 लोग थे। उनकी पीठ ने ये बताया है कि ये अब जो राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, ये फंडामेंटल राइट है। अब इसमें अगर कोई उल्लंघन करता है इसका, कोई नगर निगम या शहर निकाय या जो शहरी निकाय, अगर इसका उल्लंघन होता है या जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो फुटपाथ पर चलते हैं, उनके इस राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वो
इन्वोक कर सकते हैं इसको फंडामेंटल राइट की तरह, न कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, न कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 बेसिकली 19(1)(d), हालांकि इसको 19 के सभी अधिकारों के साथ, सभी क्लॉज के साथ पढ़ना है। तो अनुच्छेद 21 और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत 19(1)(d) ये फंडामेंटल राइट बन गया है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इनका जो नाम है राजसीकरण केस, एस राजसीकरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ पर चलने के अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित किया था। तो ये आज ही का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम से कम ऐसे लोग जो पैदल चलते हैं, जो फुटपाथ पर चलते हैं, लोग शांति से टहल लेंगे और ये नगर निगम उसको इंश्योर करेगा, नगर निगम या जो भी शहरी निकाय है।